हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के एक समूह होता है, शब्दों का एक समूह होता है जो कि हमारे रियल सेंस को फॉलो करता है। ठीक है। देखिए, आपकी डिफिनेशन लिखी हुई कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। आपकी डिफिनेशन लिखी हुई है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। यानी कि जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जो सेंस को कंप्लीट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका दिया हुआ है सेंटेंस, मतलब आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट दिया हुआ आपका कि लुक एट द पिक्चर एंड रीड द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यानी कि पिक्चर को आपको देखना है और सेंटेंस जो हमारे लिखे हुए हैं उनको देखना है कि सेंस को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर सेंस को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है तो ये हमारे क्या होगा? सेंटेंस होंगे, अदरवाइज सेंटेंस नहीं होंगे। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है रन पीटर फास्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो शब्दों का जो मतलब अगर हम लोग इसकी हिंदी निकालें तो इसका कोई भी रियल सेंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? सेंटेंस हमारा नहीं होगा। अब देखिए, उसके नीचे लिखा हुआ है नाउ थिंक एंड से डू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक एनी सेंस। यानी कि अब इस सेंटेंस को हम लोग यानी पिक्चर को देख रहे हैं और सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि क्या जो हमारा जो ग्रुप है क्या ये रियल सेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? यानी कि ये जो शब्दों का समूह है ये हमारे सेंस को कम्प्लीटली नहीं फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सेंस नहीं कम्प्लीटली डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? हमारे सेंटेंस नहीं होंगे। अब जब हम इसी सेंटेंस को यानी कि इन्हीं शब्दों के समूह को जब हम लोग एक सीरियल वाइज क्रम में लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि पीटर रन फास्ट। तो पीटर क्या एक लड़के का नाम है, रन हमारी वर्ब हो गई, फास्ट हमारा अदर वर्ड हो गया। तो ये हमारा क्या होगा? सेंटेंस हमारा कंप्लीटली सेंस को फॉलो कर रहा है, यानी कि सेंटेंस हमारा बन जाएगा पीटर रन फास्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस आपका दिया हुआ है हैज़ कलर 7 आर रेनबो। तो यहाँ पर भी क्या सेंस सही कंप्लीटली नहीं निकल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अ रेनबो हैज़ 7 कलर्स। नेक्स्ट दिया हुआ है एंड ईट्स ऑरेंज राजू। ठीक है। इसका भी सेंस क्या होगा कि राजू ईट्स एन ऑरेंज। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पिक्चर दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सेंटेंस दिया हुआ था उसको सेंस कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए वो हमारे कहते हैं सेंटेंस नहीं हुए थे। अब जो सेकंड हमारा दिया हुआ नीचे दिया हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में दिए हुए सेंटेंस ये हमारे क्या सेंस को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे? सेंटेंस कहलाएंगे। देखिए, लिखा हुआ नीचे कि येस नाउ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक सेंस दे आर टेलिंग समथिंग हैंस दीज आर सेंटेंस। ये क्या है कि मतलब हमारे सेंस को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं और हमें मतलब बता रहे हैं काम किस तरह से हुआ या क्या हो रहा है। इसलिए ये हमारे क्या होंगे कि जो हमारे सेंटेंस हो गए ये हमारे मतलब यानी कि जो हमारे जो ग्रुप का जो हमारे शब्दों का जो ग्रुप हो गया, ठीक है, समूह हो गया, ये हमारे क्या कर रहे हैं कि सेंस कम्प्लीटली मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमारे क्या हो गया? थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हमारे क्या हो गया? सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट दिया हुआ आपका एक्सरसाइज, जैसे दिया हुआ फर्स्ट सेंटेंस की फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक गुड सेंस विच मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है। कि आपको जो मतलब वर्ड्स दिए हुए उनको अरेंज करना आएगा कंप्लीटली सेंस के अकॉर्डिंग, जो कि क्या करे? गुड सेंटेंस बने और सेंस को कंप्लीटली फॉलो करे। जैसे फर्स्ट दिया हुआ द रेड फोर्ट इज ग्रांड बिल्डिंग वॉट आ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या अगर हम हर एक वर्ड की मीनिंग निकालेंगे तो हमारे सेंस को कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जब हम इन शब्दों का हेर फेर करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि वॉट अ ग्रांड बिल्डिंग द रेड फोर्ट इज़। ठीक है। यानी कि जो रेड फोर्ट है वो कितनी ग्रांड बिल्डिंग है, कितनी बड़ी इमारत है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा, सेंस हमारा कंप्लीटली फॉलो करने लगेगा। इसी तरह से आप सारे सेंटेंस को सेंटेंस बना लीजिएगा जो कि रियल सेंस को फॉलो करें। सेकंड आपका दिया हुआ फ्रेज। देखिए, फ्रेज क्या उसके बारे में समझ लेते हैं कि जो फ्रेज होते हैं वो हमारे एक ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कोई भी वर्ब तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हमारे क्या करते हैं कि मतलब किसी भी मीनिंग को, किसी भी अर्थ को सेंसफुल कंप्लीटली फॉलो करते हैं, या कहते हैं किसी भी मीनिंग को पूर्ण करते हैं, उसका सही अर्थ बताते हैं। इसलिए क्या हो गया कि मतलब इन शब्दों को हम लोग कहलाते हैं फ्रेज। जैसे कहते हैं ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए, ग्लास ऑफ वाटर क्या, इसमें कोई भी वर्ब नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारा क्या कर रहा है? ये सेंस को फॉलो कर रहा है। जैसे ग्लास ऑफ वाटर यानी कि पानी का ग्लास, तो ये हमारा क्या हो गया कि हमारे फ्रेज हो गए। इसी तरह से बाय नाइट यानी कि रात, तो ये भी हमारे क्या हो गया? फ्रेज हो गए। ये हमारे वर्ड्स क्या हो गए? फ्रेज हो गए। देखिए, नीचे लिखा हुआ है द अबव गिवन वर्ड्स आर नॉट सेंटेंस बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी वर्ब। कि ये जो ऊपर वर्ड दिया हुआ है ये हमारा सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है सेंटेंस? क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं दी हुई है, बट दे आर गिविंग अ सेंसफुल मीनिंग। लेकिन क्या है कि मतलब सेंटेंस ना होने के बावजूद भी हमें सेंसफुल मीनिंग दे रहे हैं। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज। इस प्रकार से जो हमारे ये जो ग्रुप है ये हमारे क्या कहलाएंगे? फ्रेज कहलाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ आपका कि पार्ट्स, यानी कि सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस कितने पार्ट्स के होते हैं? देखिए, सेंटेंस के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट और सेकंड होता है हमारा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है कि मतलब हमारा एक कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस में हमारा जो काम हो रहा है, यानी कि जो वर्ब दी हुई जो भी काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है, या किस प्रकार से काम हो रहा है, इस प्रकार का वर्णन करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट किससे कहते हैं? प्रेडिकेट वो वर्ड्स होते हैं
जो कि मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटाने के बाद जो भी सेंटेंस बचता है, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो गया, तो ये पूरा कंप्लीटली वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ राम प्लेस इन द पार्क, तो राम हमारे क्या है कि वाला सब्जेक्ट हो गया, इसके द्वारा काम हो रहा है खेलने का, ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हटाने के बाद जो हमारा शेष सेंटेंस बचा प्लेस इन द पार्क, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। देखिए आपको लिखा हुआ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस राम इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है राम, ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, जिसके द्वारा ये पता चल रहा है काम किसने किया है। और जो सेकंड पार्ट है वो प्लेस इन द पार्क, वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। इसी तरह से आपके एक्सरसाइज दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर को इसमें टिक करना है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट दिया हुआ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, यानी कि शब्दों का जो ग्रुप होता है जो कि कंप्लीट सेंस को फॉलो करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस। तो जो आपका राइट ऑप्शन है आप इस तरह से टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेंटेंस है तो आप इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से द वर्ड कमांड मेक सेंस बट डोंट हैव, कि मतलब जो हमारा कमांड करते हैं सेंस को कंप्लीट करते हैं लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। सेकंड हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड, यानी कि जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट या सेंटेंस। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या कहलाता है, प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट को टिक कर लेंगे। इसी तरह से आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड आर सेंटेंस एंड विच आर फ्रेज, राइट पी फॉर फ्रेज एंड एस फॉर सेंटेंस अगेंस्ट देम, ठीक है। आपके सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट के लिए एस लिख दीजिएगा, प्रेडिकेट के लिए पी लिख दीजिएगा, और जो कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए हमारा सेंटेंस लिख दीजिए। जैसे लिखा हुआ रिया इज़ राइट, तो यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस है हमारा, तो उसके आगे लिख देंगे हम लोग सेंटेंस। नाउ एंड देन, ये क्या फ्रेज है क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं लेकिन सेंस को कंप्लीट फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है विद ग्रेट स्पीड, ये भी हमारा क्या फ्रेज है क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं दिया हुआ है और सेंस को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है। वी लव गेट लव, ये क्या हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। डायमंड कट डायमंड, ये भी सेंटेंस दिया हुआ है। इन स्पाइट ऑफ, ये भी क्या हमारा फ्रेज दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो सेंटेंस है उसके आगे सेंटेंस यानी कि एस लिख देंगे, जो फ्रेज होगा उसके आगे पी यानी कि फ्रेज लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आगे हमारे आते हैं वंस अपॉन अ टाइम, ये भी जो हमारा फ्रेज हो सेंटेंस जो भी हो XYZ इस तरह से लिख देंगे। सेकंड हमारी एक्सरसाइज आती है कि राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिए हुए होंगे, आपको उसको प्रॉपर वे में मतलब लिखना है, और ये भी ध्यान देना है कि आपका जो भी सेंटेंस आप बना रहे हो उसका मीनिंगफुल सेंस हो, ठीक है। जैसे कह रहा है वॉज नॉट ईजी जर्नी था, ठीक है। तो जब हम इसको रियल सेंस यानी कि रिकॉर्डिंग फॉर्म में लगाएंगे तो क्या होगा, जर्नी वॉज नॉट ईजी, ठीक है। द जर्नी वॉज नॉट ईजी, यानी कि जो जर्नी है, जो यात्रा है वो आसान नहीं थी। इस तरह से आप सेंटेंस को सेंस फॉर्म में लगा लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ द फॉलोइंग सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड द पार्ट्स आर मिक्सड अप, पुट द पार्ट टुगेदर टू मेक गुड सेंटेंस, ठीक है। आपको दो तरह के सेंटेंस दिया हुआ है, आपको उसमें मैचिंग करनी है। जैसे वॉकिंग दिया हुआ है तो वॉकिंग के अकॉर्डिंग जो भी हमारा दिया होगा, जैसे दिया हुआ है बी पार्ट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप मैचिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको जो सेंटेंस दिया हुआ आपको उसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट के भी आपको अलग करना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ऑनेस्टी, और प्रेडिकेट क्या हो गया, इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट के भी हाफ पर इन सेंटेंस को डिवाइड करना है। इसी तरह से आप सारे सेंटेंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप सारे सेंटेंस को सॉल्व कर लेंगे। लास्ट एक्सरसाइज आपकी दिया हुआ है पुट द प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इनटू द ब्रैकेट्स इन द राइट ऑर्डर। आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं प्रेडिकेट फॉर्म के लिए, आपको जो है कई एक वर्ड दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, प्रेडिकेट फॉर्म को रिकॉर्डिंग फॉर्म यानी कि राइट उसमें क्रम में लगाना है। जैसे दिया हुआ है स्विमिंग, फिर दिया हुआ है आपका प्रेडिकेट फॉर्म में लगाएंगे तो उसमें मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या था, हमारी लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो क्या हो जाएगा इज़, उसके बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है गुड, फिर प्रीपोजिशन दिया हुआ, उसके बाद हमारा नाउन फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसको यूज़ कर लेंगे तो सेंटेंस हमारा रिकॉर्डिंग फॉर्म में क्या बन जाएगा, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। इसी तरह आप सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा।